मेरा मियाँ ने इलाज करवाना शुरू किया। उसने इलाज कराते कराते ना 8-9 माह ले लिए। एकदम बीपी शूट हुआ है। बीपी शूट होने के साथ फालज का अटैक हो गया बेटा। उन्होंने हमारे घर में आके चिल्ले भी काटे हैं। एक चिल्ले का 20,000 रुपया हमसे लेता था। हम लोग मियाँ हॉस्पिटल चले गए हैं तो वहाँ में सारे टेस्ट किए तो उन्होंने कहा 95% गुर्दे खराब हो चुके, 5% रह गए। और हमें कहते रहे कि सिर्फ 5% खराब है इसके गुर्दे। जो औलाद का तरसा होता है ना तो वो पागल बनने में 5 मिनट भी लगाता है। जब लोगों की औलाद देखते थे ना तो एक इंसान की किसी को देती काश हमारी भी औलाद होगी, हमारे भी बच्चे होंगे। अस्सलाम वालेकुम, डिजिटल रंग से मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। नाजरीन, आपने वो मुहावरा तो सुना होगा, नीम हकीम खतरे जान। आज आपकी मुलाकात एक ऐसी फैमिली से करवाने जा रहे हैं जो नीम हकीम डॉक्टर अताई, और जिसको हमारी ज़ुबान में कहा जाता है अताई, डॉक्टर अताई हकीम के पास जाती हैं औलाद के सिलसिले में कि हमें औलाद से अल्लाह ताला नवाज दे। और इनके जो हस्बैंड थे रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर थे, उनका इलाज करवाया जाता है उस हकीम से। वो हकीम इनके शोहर का इलाज करता है, 9 माह की दवाइयाँ देता है और इनसे 3 लाख रुपया ले लेता है, जिसके नतीजे में इनके शोहर को फालिज हो जाता है और वो मज़ीद बीमार हो जाते हैं। जब दोबारा उस हकीम से रब्ता किया जाता है तो वो कहता है कि मज़ीद 24 लाख रुपया लगेगा, आपके शोहर का मुकम्मल इलाज हो जाएगा। इनके शोहर से 24 लाख तक की अमाउंट 3 सालों में हथिया लेता है और इनके शोहर एंड पे गुर्दे जो होते हैं उनके मुकम्मल तौर पर ख़राब हो जाते हैं। जब ये दोबारा उसके पास जाते हैं तो वो इनको हॉस्पिटलाइज करवा देता है। एंड पे होता है कि इनके शोहर अपनी जान की बाजी हार जाते हैं। तमाम कहानी क्या है इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। माँ जी, मुझे बताइएगा कि आपकी उस हकीम से मुलाकात किसने करवाई, आपका रब्ता किसने करवाया? बेटा हम मेरे मियाँ ने चावल होटल में बैठते थे। उन्होंने 2 नौसर बाद छोड़े हुए थे। मेरे मियाँ ने उनसे जिक्र किया कि मैं उन्हें कहा, पूछा तुम्हारे घर औलाद है? उन्होंने कहा मेरे घर औलाद नहीं है। मैंने बड़ा इलाज कराया पर मेरे घर औलाद नहीं हुई। कहते हैं यहाँ पे एक क्वालिफाइड हकीम है, वो बच्चे को का इलाज बहुत अच्छे तरीके से करता है। वो आप उनसे इलाज करवाओ तो इंशाल्लाह ताला आपके घर औलाद होगी। हम लोगों ने मेरे मियाँ ने आगे कहा कि मैंने कहा कर लो, अल्लाह ताला का कहीं ना भी शफा दे दे। मेरा मियाँ ने इलाज करवाना शुरू किया। उसने इलाज कराते कराते ना 8-9 माह ले लिए। उसके बाद जब इलाज का टाइम हुआ तो उन्होंने फालज के एकदम बीपी शूट हुआ है। बीपी शूट होने के साथ फालज का अटैक हो गया बेटा। फालज का अटैक हुआ तो उसने इंसान ने हमें फ़ारूक हॉस्पिटल में भेज दिया, अख्तर हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। तो उसके बाद हम उन्होंने कहा कि 8-10 दिन हम वहाँ रहे हैं तो उन्होंने कहा ये तुम लोगों को कोरोने में डाल देंगे, तो तुम लोग इस तरह करो कि घर में इसका इलाज करवा लो और 2-2.5 हज़ार रुपया रोज़ की डेली की तुम लोग दवाई खा सकते हो। हमने कहा हम खा सकते हैं पर मेरा मियाँ A1 होना चाहिए। कहता है इलाज 2 साल भी चल सकता है, 1.5 साल भी चल सकता है, तो तुम लोगों ने जल्दी नहीं करनी। हम लोगों ने कहा चलो ठीक है, अल्लाह ताला शफा होनी चाहिए, क्योंकि मैं अकेली औरत थी, मैं 6 फुट इंसान को कैसे लेके भागती थी। हम मैंने कहा चलो करो। उसने मेरे मियाँ को मेडिसिन करा के ऐसी दिमाग मूव करते उसे ऐसी मेडिसिन देता था, मेरे मियाँ को सुकून मिलता था। तो कहता था बहुत अच्छा कर, मैं सुकून से हूँ, मैं सुकून से हूँ। जब इलाज करके 2 साल पूरे हुए हैं तो मैंने पूछा कि ये क्या वजह है कि ये चल क्यों नहीं रहा, तो कहता है कि इसके बहन भाइयों ने इस पर जादू तवीद किए हुए हैं। उन्होंने हमारे घर में आके चिल्ले भी काटे हैं। एक चिल्ले का 20,000 रुपया हमसे लेता था। फिर उसकी बीवी भी यही काम करती थी। उसकी बीवी के पास उसने बीवी ने आज कभी 10,000 चाहिए, कभी 20,000 चाहिए, ऐसे ले पे अमाउंट मांगती रहती थी। जब मेरे मियाँ ने पूछा कि वो कहते हैं मेरे गुर्दे डैमेज हो गए हुए हैं, तब मैंने इलाज करना पैसे दो, तो कहते तुम मेरे पे डोरे डालते। मुझे ये बताओ अपाहिज इंसान किसी पे क्या डोरे डालेगा? मुझे बताइएगा कि आपको किस तरह पता चला कि आपके शोहर के जो गुर्दे हैं मुकम्मल तौर पर ख़राब हो चुके हैं? जब इसे कहेगा कि मेडिसिन देइए ना, कहते तुम मेडिसिन महंगी हो गई है, तुम लोग 1.5 लाख रोज़ महीने की दवाई नहीं खा सकते, तो तुम ऐसा करो 2 माह के लिए ना हॉस्पिटल चले जाओ, हम तो अपना इलाज कर लो। हम लोग मियाँ हॉस्पिटल चले गए हैं तो वहाँ में सारे टेस्ट किए तो उन्होंने कहा 95% गुर्दे ख़राब हो चुके, 5% रह गए। और हमें कहते रहे कि सिर्फ 5% ख़राब है इसके गुर्दे। मुझे बताइए, डायलिसिस भी आ गया था। इलाज कितनी देर चला था इस हकीम का? 3-4 साल बिल्कुल चला इसका इलाज। 3-4 साल में आपको किसी ने नहीं कहा कि आप हॉस्पिटल जाएं, किसी क्वालिफाइड डॉक्टर को चेक करवाएं? बेटा इस इंसान ने दीन के हिसाब से और बड़ा बना के लूटा है। हमने तो अल्लाह को कौन नहीं मानता। कितने पैसे आपसे आज तक बटोर चुका है? इससे अब कम से कम 30-35 लाख रुपया डुबोर चुका हुआ हमसे। आपके शोहर को इंतकाल किए कितनी देर हो गई है? 20-21 दिन हुए हैं बेटा।
अब आपके पास कोई जमा पूंजी है जो आप गुजर कुछ भी बसर कर नहीं सकें? है बेटा, सारा जमा पूंजी हमें कर्जा ही करके चला गया ये। इस हकीम ने हमें जान से मारने की धमकी है। अब केस झूठे करवाने शुरू, कभी 2 करोड़ का, कभी 80,000 का। क्या वजह है, उस केस की वजह क्या है? वजह यही है कि हम लोग आगे ये कार्रवाई ना कर सके। जब हम लोगों का डीएसपी का टाइम था, इस इंसान ने बारे में आके इतनी गंदी गाली गलौज की है इनके बेटों ने, तो उससे मेरे मियाँ हाइपर हुए। ऐसा सा उल्टा फिर दोबारा सा ही नहीं आया। मैं कुल करवा के आई तो उन्होंने मेरे दरवाजे पे ईंटें मारी हैं बेटा। रात के 1:30 बजे का टाइम था। मुझे बताइएगा कि रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर आपके शोहर थे, बाशऊर आदमी थे और कानून नाफिज करने वाले इदारे के साथ काम कर रहे थे, कैसे इस जाली हकीम के चुंगल में आ गए? बेटा औलाद बड़ी बेवजह इंसान की है। जो औलाद का तरसा होता है ना, तो वो पागल बनने में 5 मिनट भी लगाता है, चाहे जितना मर्जी हो जाए अल्लाह वाला। जब लोगों की औलाद देखते थे ना, तो एक इंसान की किसी को देती काश हमारी भी औलाद होगी, हमारे भी बच्चे होंगे। यही आस लेके जब अल्लाह ताला ने एक बेटी दी है, यही आस लेके चला गया। नाज़रीन, आप इस माँ का दुख समझ सकते हैं। लाजमी बात है कि औलाद एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए इंसान हर हद तक गुजर जाता है, उसको पाने के लिए, उसको पालने के लिए और उसको खिलाने के लिए। और इसी हद में इनके शोहर ने उस जाली हकीम से इलाज करवाया ताकि मुझे अल्लाह ताला औलाद नरीना से नवाज सके। लेकिन वो जाली हकीम ने इनकी दुनिया ही इनसे छीन ली, इनका माल, इनकी जमा पूंजी और हत्ता कि इनके शोहर जिनके साथ इन्होंने ज़िंदगी गुजारनी थी वो अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। नाज़रीन, मेरा पैगाम उन सादा लोगों के लिए है जो इन जाली डॉक्टर और जाली हकीमों के चुंगल में फंस जाते हैं और इलाज के लिए जाते हैं लेकिन अपना सब कुछ गवा बैठते हैं, हत्ता कि अपनी ज़िंदगी में। खुदारा इनके पास ना जाएं, ये आपके माल के साथ साथ आपकी ज़िंदगी के साथ भी खेल जाते हैं। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।